तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है मैं अपने टीम लीडर किम को दिखाते हुए जो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम ग्राउंड जीरो में एंटर करो मिस्टर किम सीवू। और अपना टीम लीडर किम को इस तरह से चिल्लाते हुए देखकर अपनी एमसी की फट जाती है। फिर अपना एमसी टीम लीडर किम से कहता अरे तुम तो स्टार्टिंग से ही इसका इतना स्ट्रांगली विरोध कर रहे हो। और ये कहने के बाद अपना एमसी मन में कहता है ये पहली बार है जब मैंने टीम लीडर किम को इस तरह देखा इतने गुस्से में। और फिर अपना टीम लीडर किम कहता है नहीं नहीं इसे ऑपोजिशन नहीं कहो, मैं तुम्हारे प्लान में किसी रीजन से तुम्हारा विरोध नहीं कर रहा हूँ। फिर अपना एमसी कहता है तो फिर तुम किस लिए ऐसा कर रहे हो। फिर अपना टीम लीडर किम कहता है अच्छा तो सुनो, सियोल के ग्राउंड जीरो के डेप्थ में एक माइन है जिसमें हाई क्वालिटी मैजिक स्टोन है। और ये सुनते अपना एमसी मन में कहता है क्या मैजिक स्टोन। फिर अपना टीम लीडर किम अपने एमसी को मैजिक स्टोन के बारे में बताते हुए कहता है कि मैजिक स्टोन वो होती है जो मैजिक एनर्जी से फॉर्म्ड होती है और ये कहा जा सकता है कि वो प्योर मैजिक एनर्जी से बनी मिनरल्स हैं और इन्हें मॉन्स्टर से ऑब्टेन करना पॉसिबल है। लेकिन हाई क्लास मैजिक स्टोन ज़्यादातर मैजिक स्टोन माइंस में पाई जाती है। और जब सियोल में डायमेंशन फर्स्ट टाइम ओपन हुआ तब हाई डेंसिटी मैजिक एनर्जी के साथ मैजिक स्टोन का निर्माण हुआ था और एज अ रिजल्ट आसपास के एरिया कॉन्टेम्प्ट हो गए थे। और ये सुनती अपना एमसी मन ही मन में कह रहा होता कि यह सही है, यहाँ तक कि ईडन में भी हाई क्वालिटी मैजिक स्टोन हाई डेंसिटी वाले प्लेस में पाई जाती है। और फिर से अपना टीम लीडर किम कहता है कि 1 साल पहले जब ग्राउंड जीरो में मैजिक स्टोन की माइन मिली थी तो लार्ज स्केल में गिल्ड्स ने मैजिक स्टोन की खुदाई के लिए एक प्रोफेशनल टीम बनाया। इस फैक्ट से बहुत कम लोग अवेयर थे और प्लेयर की को भी इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो रिसेंटली हमें रियलाइज हुआ कि यह ग्राउंड जीरो के अंदर मैजिक स्टोन माइन के लिए लार्ज स्केल पर गिल्ड के बीच फाइटिंग चल रही है। तो हमने ये डिटरमाइन कर लिया कि वो लोग ए रैंक हंटर है। और इतना सब कुछ सुनने के बाद फिर अपना एमसी कहता है क्या ये अच्छा नहीं होता यदि गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग से ही सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया होता। तो फिर अपना टीम लीडर किम कहता है मैजिक एनर्जी रेजिस्टेंस वाले ज़्यादातर लोग लार्ज स्केल के एफिलिएटेड है, तो बस हम इतना ही कर सकते हैं कि ग्राउंड जीरो में एंटर करने वाले लोगों का एक लॉग बनाए रखें। और ये सुनने के बाद अपना एमसी फिर से मन में कहता है तो ऐसा नहीं था कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि ऐसा था कि ऐसा नहीं कर सकते थे। फिर अपना टीम लीडर किम कहता है जिस टाइम तुम ग्राउंड जीरो में एंटर कर जाओगे तो फिर हम लोग पावरलेस हो जाएंगे और उसके बाद हम लोग तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे और यहाँ तक कि तुम्हें कोई हेल्प भी प्रोवाइड करने में एबल नहीं है। और अगर यदि तुम्हें ये मंजूर है तो तुम लार्ज स्केल गिल्ड के बीच इन्वॉल्व हो सकते हो और साथ ही गिल्ड से एफिलिएटेड अवेकनेस से ऑस्ट्रिसाइज्ड भी किए जाओगे। और ये सुनने के बाद अपने एमसी स्माइल करते हुए मन में कह रहा होता है हे भगवान ये आदमी कितना बेवकूफ़ है और क्या वो मेरा प्लान के अगेंस्ट इसलिए है क्योंकि वो मेरा चिंता करता है। खैर ये सब छोड़ो, बट ये आदमी तो गवर्नमेंट ऑफिसर है और मैं ग्राउंड जीरो को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ सकता हूँ क्योंकि वहाँ लार्ज स्केल में गिल्ड्स पावर्स के लिए फाइटिंग कर रहे हैं, बल्कि रीज़न यह है कि मैंने पहले ही वोट और दूसरी चीज़ों से बहुत अट्रैक्ट हुआ हूँ, इसीलिए मैं पीछे नहीं हट सकता हूँ। फिर अपना एमसी टीम लीडर किम से कहता है तो फिर क्यों ना मैं तुम्हारी इस परेशानी भरी सिचुएशन का सॉल्यूशन दूँ। फिर अपना टीम लीडर किम कहता है और वो कैसे। फिर अपना एमसी आराम से बैठते हुए कहता है हाँ तो सुनो, क्या गवर्नमेंट लॉलेस ग्राउंड जीरो की वजह से डिफिकल्ट सिचुएशन में नहीं फंस गया है। फिर अपना किम कहता है हाँ गवर्नमेंट डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस तो गया है, बट ये सॉल्व कैसे होगा। फिर अपना एमसी कहता है जैसा देश वैसा भेष, मतलब कि एक लॉलेस एरिया में मुझे बस लॉलेस बनना है। फिर अपना एमसी एबिलिटी मैनेजमेंट मिनिस्टर के पास जाता है और उसके पास एक नोटिस टाइप करवा कर लाता है और अपने किम को दे देता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि यह देखते हुए कि वहाँ लिस्ट रैंक के 2 हंटर है यूजिंग सेफ्टी कंसर्न से एंटर करते हैं तो इसके आगे हम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। और ये देखते ही अपना किम सरप्राइज हो जाता है। फिर अपना एमसी कहता है लगता है तुम इस नोटिस को देखकर खुश नहीं लग रहे हो टीम लीडर किम। फिर अपना किम कहता है हाँ बट अब मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता हूँ इसमें। और हम लोग देखते हैं कि वो लोग तीनों उस ग्राउंड जीरो के एंट्री गेट के पास पहुँच गए होते हैं जिसके साथ अपना लियो भी होता है। फिर अपना किम कहता है खैर ये दीवार ऊंची जरूर है और इस दीवार को आर्क कहा जाता है नाव की आर्क की तरह, और ये लास्ट पैसन ऑफ सिविलाइजेशन है। लेकिन क्या तुम लोग सचमुच सिर्फ तुम दोनों ही एंटर करोगे तो चलो ठीक है, बट अगर यदि किसी भी तरह की लड़ाई छिड़ जाए तो वहाँ से सही सलामत बचकर निकलने का ट्राई करना। बट गाइस यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि अपना एमसी और अपना लियो ग्राउंड जीरो के अंदर जाने की खुशी में उन लोगों के मन में लड्डू फूट रहा होता है। फिर अपना एमसी कहता है यार मैं कभी भी फाइट शुरू करने वाला नहीं हूँ, ओके मैं रेमन के नाम पर कसम खाता हूँ। और ये सुनते ही अपना किम कहता है ये कहने के लिए थैंक यू सो मच। फिर अपना एमसी मन में सोचते हुए कहता है इस बात का कोई चांस नहीं है कि अगर कोई दूसरा प्लेयर मुझसे फाइटिंग करने लगे तो मैं वहाँ से चला जाऊँगा, फिर मैं भी उसे बताऊँगा कि रियल फाइटिंग किसे कहते हैं। और ये सोचने के बाद अपना एमसी मन ही मन में हंसने लगता है और अपना किम कहता है अब हम लोग इस ग्राउंड जीरो के मेन डोर के पास आ गए हैं।
फिर अपना किम अपने पॉकेट से एक रिमोट निकालता है और उसको वॉल के मेन डोर की तरफ पॉइंट करते हुए प्रेस करता है, तो उस ग्राउंड जीरो का मेन डोर ओपन हो जाता है और फिर अपना एमसी और अपना लियो उस ग्राउंड जीरो के एरिया में एंटर करने लगता है। फिर अपना किम उन दोनों को अंदर जाते हुए देखकर कहता है प्लीज तुम लोग अपना ख्याल रखना। और फिर अपना एमसी लियो से कहता है चिंता मत करो लियो, चलो अंदर चलते हैं। फिर अपना लियो कहता है हाँ होलीनेस पॉप चलिए चलते हैं। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो दोनों ग्राउंड जीरो के एरिया में एंटर करने लगते हैं। फिर अपना लियो कहता है योर हॉलीनेस पॉप ये देखिए क्या हो गया इस एरिया को। फिर अपना एमसी कहता है हाँ मुझे पता है। और ये कहने के बाद अपना एमसी मन ही मन में सोचता है मैं यहाँ पर वीसीएस डिमोनिक एनर्जी फील कर सकता हूँ। फिर तभी अपने एमसी के पास एक स्टेटस विंडो अपेयर हो जाता है जिसमें लिखा हुआ होता है कॉशन डिमोनिक एनर्जी डिटेक्ट हुआ है यहाँ पर। और ये देखकर अपना एमसी और भी ज्यादा सतर्क हो जाता है। और फिर हम लोग अपना टीम लीडर किम को देखते हैं जो अभी भी ग्राउंड जीरो के वॉल के पास खड़ा होता है। फिर तभी उसके पीछे से एक बंदा कहता है गुड वर्क टीम लीडर किम, और ये सुनकर वो सरप्राइज हो जाता है और पीछे मुड़कर देखता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एबिलिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का मिनिस्टर आया हुआ होता है। फिर अपना किम कहता है मिनिस्टर आप आ गए। फिर वो मिनिस्टर कहता है तुम अवेकेंड किम सीवू की वजह से कड़ी मेहनत कर रहे हो और मैंने सुना है कि तुम वहाँ से ऑन टाइम नहीं निकल पाए। फिर अपना किम हंसते हुए कहता है बिल्कुल नहीं, जब मैं एबिलिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में आया इससे अच्छा पल मेरे लिए और कोई नहीं हो सकता है। फिर वो मिनिस्टर भी हंसते हुए कहता है चापलूसी से तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा और मैंने सुना है कि तुम मेरे डिसीजन का विरोध किए थे। फिर अपना किम कहता है ओ मुझे माफ कर दीजिए। फिर वो मिनिस्टर कहता है टीम लीडर किम क्या तुम मुझे अपने विरोध का बेसिस बता सकते हो। फिर अपना किम कहता है ओ तो मिस्टर किम सीवू ने आपको ये सब बताया है। फिर वो मिनिस्टर कहता है हाँ। फिर अपना किम कहता है 5 लार्ज स्केल गिल्ड्स ग्राउंड जीरो पर कब्जा करने के लिए फाइटिंग कर रहे हैं और ऐसा बहुत सारे रिस्की फैक्टर्स है जिन पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं और मेरा मानना है कि कोरिया के फर्स्ट इरेगुलर को ऐसी जगह पर भेजकर अननेसेसरी ट्रेवल को इन्विटेशन दे रहे हैं और हम लोग बहुत समय से किसी रेगुलर के अपीयरेंस का बेसब्री से वेट कर रहे थे और यदि किसी भी तरह से मिस्टर किम सीवू या उनकी फैमिली को नुकसान पहुंचा तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। फिर वो मिनिस्टर कहता है टीम लीडर किम नेशनल अवेकनेस कॉलिटेशन जिसका ये लार्ज स्केल गिल्ड सेंट्रल फिगर है और वो पहले ही मिस्टर किम सीवू की रैंक की वेरिफिकेशन के लिए रिक्वेस्ट किए तो इसका मतलब है कि अब फाइट स्टार्ट हो चुकी है। फिर अपना किम सरप्राइज होते हुए कहता है लेकिन योल आइलैंड गेट और ग्यूरो डिस्ट्रिक्ट गेट सब फिक्स नहीं है। उन्होंने ये क्लेम किया कि इसमें फैब्रिकेशन होने की चांसेस है क्योंकि दोनों ही प्लेसेस गवर्नमेंट के कंट्रोल में और ये हमारी पावर की कमी की वजह से है। फिर वो मिनिस्टर कहता है लार्ज स्केल गिल्ड्स कैपिटल फंडिंग इलिगेशन का मुकाबला करने का एकमात्र तरीका रेगुलेशन और इनेक्टमेंट ऑफ लॉ है क्योंकि कुछ समय पहले नेशनल असेंबली ने डिपार्टमेंट ऑफ एबिलिटी मैनेजमेंट को डिसबैंडिंग करने की बातचीत स्टार्ट की थी। आते समय मेरी मुलाकात प्रेसिडेंट ऑफ नेक्स से हुई थी और उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने अपनी झूठ से नेशन को धोखा दिया, इसीलिए मुझे खुद से सरेंडर करने के लिए एबिलिटी डिपार्टमेंट जाना होगा। और ये सुनते अपना कि मन में कहता है ओ अच्छा वो टकला बुढ़ा आदमी ने ऐसा कहा तो इसका मतलब है कि वो पहले ही सब कुछ जान चुका था कि हमने ये सब करा है। मिनिस्टर कहता है इसीलिए मैंने उस बुढ़े आदमी से कहा कि मिस्टर किम सीवू आज ग्राउंड जीरो में एंटर करेगा। फिर अपना किम चौंकते हुए कहता है लेकिन एक पॉसिबिलिटी यह भी है कि मिस्टर किम सीवू पर ग्राउंड जीरो के अंदर अटैक हो सकता है। फिर वो मिनिस्टर कहता है ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है बट कंफर्म नहीं है और ये इम्पॉसिबल है कि कोई रेगुलर पर्सन ऐसी चाल का विक्टिम हो जाए। क्या तुम क्यूरियस नहीं हो कि ये कैसे होगा, बट मेरा ओल्ड हार्ट ऐसा लगता है कि एक्साइटमेंट से फट जाएगा। फिर अपना किम कहता है ये सच है कि मैं भी एक्साइटेड हूँ लेकिन क्या अवेकन मिस्टर किम सीवू को ये जानने के बाद ऐसा फील नहीं होगा कि उनका यूज किया गया है। फिर वो मिनिस्टर हंसते हुए कहता है इसके बारे में तुम टेंशन नहीं लो, हमने पहले ही डील कर लिया है। अपना किम कहता है वो कैसे। फिर हमें कुछ दिन पहले का सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो मिनिस्टर अपने एमसी से मिलने आया होता है पार्क में और अपना एमसी पार्क में रनिंग कर रहा होता है। वो मिनिस्टर को देखकर रुक जाता है और मिनिस्टर से कहता है आपके जैसे एबिलिटी डिपार्टमेंट का मिनिस्टर वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तो मिनिस्टर कहता है तुम जिस ग्राउंड जीरो के अंदर जाने के बारे में सोच रहे हो वहाँ पर एक मैजिक स्टोन की माइन है और लार्ज स्केल पर गिल्ड्स के लिए फाइटिंग कर रही है। और मैंने इसके बारे में टीम लीडर किम से सुना तो मुझे पता चला कि गवर्नमेंट के पास जितनी पावर मैंने सोचा था उससे भी बहुत कम है, लेकिन ऐसा लगता है कि अवेकनर्स उसी की बातों को फॉलो करने के लिए रेडी है जो उसे सबसे ज्यादा पे करेगा। फिर अपना एमसी कहता है तो फिर मिनिस्टर आपके पास मेरे लिए क्या ऑफर है। फिर वो मिनिस्टर कहता है ग्राउंड जीरो में तुम जो भी कुछ अर्न करोगे उसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ एबिलिटी मैनेजमेंट तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए खड़ा रहेगा और बदले में तुम अपनी कुछ पावर्स हमारे लिए भी यूज कर सकते हो। फिर अपना एमसी कहता है तो फिर मुझे आपसे थोड़ी खुलकर बात करने की परमिशन दीजिए तो मैं आपके लिए ग्राउंड जीरो को प्यूरिफाई कर दूंगा और इसके बदले में मैं ग्राउंड जीरो के एक लैंड का पार्ट का राइट रिसीव करना चाहता हूँ, तो प्लीज वहाँ रेमन ऑर्डर के लिए एक श्राइन के कंस्ट्रक्शन को ऑथराइज करें और श्योर मैं ऐसा करूंगा कि सिटीजन्स फ्रीली ग्राउंड जीरो में आ जा सके क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके मन में उस जगह की अच्छी मेमोरीज है। और इसके साथ ही रेमन ऑर्डर डिपार्टमेंट ऑफ एबिलिटी मैनेजमेंट को टाइमली सपोर्ट प्रोवाइड करने वाला पोजिशन स्ट्रॉन्ग करेगा।
और अब तक के स्टैंड के अगेंस्ट एबिलिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट लोगों से निपटने में एबल होगा और बिग गिल्ड्स के अगेंस्ट फाइट करने की स्टैंड गेन करेगा। फिर वो मिनिस्टर कहता है वो एरिया पहले से हमारे कंट्रोल से बाहर है, तो चाहे कुछ भी हो जाए हमारी गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती है उन लोगों का। और अगर यदि तुम होपलेस लैंड को प्यूरिफाई करोगे जो कि ग्राउंड जीरो है, तब कोई भी पर्सन इस लैंड का किसी भी पार्ट पर तुम्हारे क्लेम का पोर्शन का विरोध नहीं करेगा। और ये कहने के बाद अपने एमसी और वो मिनिस्टर हाथ मिलाते हुए कहता है तो चलो डील कंफर्म हो गया है। और इसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम का सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर अपना एमसी उस ग्राउंड में होता है और उसके पास स्टेटस विंडो अपेयर होता है जिसमें लिखा होता है क्लियर हॉस्पिटलिटी तुम्हारे आसपास डिटेक्ट किया गया है। और फिर अपना एमसी मन ही मन में कहता है अरे यार ये लोग तो लगभग 30 लोग हैं यार, अब तो मुझे सचमुच ऐसा लग रहा है कि मुझे ही नुकसान हुआ है यहाँ आकर। फिर अपना एमसी लियो से कहता है लियो मुझे नहीं बताया गया था कि मेरी लाइफ को इस तरह से टारगेट बनाया जाएगा, तो तुम क्या सोचते हो कि अब हमें क्या करना चाहिए। फिर अपना लियो कहता है मैं सोचता हूँ कि बातचीत के थ्रू से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई करना सबसे बेस्ट रहेगा। फिर अपना एमसी कहता है यार मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है कि ये बात तुम कह रहे हो। फिर अपना लियो कहता है वॉयलेंस हमेशा लास्ट ऑप्शन रहना चाहिए जब लात का भूत बात से ना समझे। फिर अपना एमसी कहता है अरे ठीक है मुझे भी यही लगता है, तो क्या हमें उनसे बातचीत करने का ट्राई करना चाहिए जैसा तुमने कहा। फिर अपना एमसी उन लोगों से बात करने के लिए आगे बढ़ता है और चिल्लाते हुए कहता है हे गाइस क्यों ना हमें आराम से बैठकर थोड़ी देर बात करनी चाहिए। बट उधर से कोई रिप्लाई नहीं आता है, तो ये देखकर अपना एमसी और लियो कंफ्यूज हो जाता है। अपना एमसी अपने राइट लेग को हवा में उठा लेता है और पूरे पावर के साथ नीचे जमीन पर पटकता है और उसके वाइब्रेशन से वहां पर जितने बिल्डिंग होते हैं वो हिलने लगते हैं और बहुत से डस्ट उड़ने लगते हैं। और फिर हम लोग उस ग्राउंड जीरो के गिल्ड्स के कुछ ट्रूप्स को देखते हैं जो कि छिपे हुए होते हैं और वो लोग डस्ट से खांसने लगते हैं। फिर अपना एमसी कहता है कितना अच्छा होगा यदि तुम लोग मेरे सामने आ जाओ, जबकि मैं अभी भी अच्छा बिहेव कर रहा हूँ तुम लोगों से, और हम लोग तो सिर्फ श्राइन के कंस्ट्रक्शन के लिए लैंड का सर्वे करने आए हैं और गॉडेस रेमन शांति से बहुत प्यार करती है और मुझे बहुत खुशी होगी अगर यदि तुम लोग मेरे रास्ते से साइड हट जाओ डियर ब्रदर एंड सिस्टर। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 13 यहाँ पर खत्म होता। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।